अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद इस्माइल। इंग्लैंड के फॉर्मर ऑलराउंडर मोइन अली का कहना कि पाकिस्तान के पेसर्स बेस्ट नहीं हैं। अच्छे ज़रूर हैं पर वर्ल्ड बेस्ट वो नहीं है। वो उन्होंने ये कहा, मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि बहुत बुरे हैं, पर ये दुनिया के सबसे बेहतरीन बॉलर्स नहीं हैं। यानी शहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ बेस्ट नहीं है। पॉडकास्ट में उन्होंने ये बात कही है और मैं पूरी तरह से एग्री करता हूँ इस बात के ऊपर। अभी देख लें 100 में भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, किसी ने भी उनको नहीं लिया। हालांकि पिछले सीज़न में वो थे, परफॉर्मेंस पिछले सीज़न में उनकी थी, पर वक्त के साथ साथ उनकी परफॉर्मेंस भी डाउन होती जा रही है, पेस भी डाउन हो रही है, लाइन और लेंथ वैसी इनकी ख़राब रहती है, दिमाग से ये बॉलिंग करते नहीं है। जब इनको प्रेशर पड़ता है, मार पड़ती है, इनकी लाइन और लेंथ बिगड़ जाती है और मार पड़ती है। अपने दम पर इन तीनों ने कभी कोई मैच पाकिस्तान को नहीं जिताया एंड में आकर अपनी बॉलिंग की मदद से। बाबर रिजवान को तो मैंने बहुत बोला कि उन्होंने मैचेस नहीं जितवाए, मगर इन्होंने भी कुछ ऐसा काम नहीं किया कि ऐसा मैच जब हमारे हाथ से निकल चुका हो, पार्टनरशिप बढ़िया लगी हो, आकर ये ब्रेक करके मैच पलट दे पूरी तरह से, एकदम से 3-4 विकेट्स निकाल दें। इनमें वाली बात नज़र नहीं आती है। फिटनेस भी इनकी उसका लेवल भी इतना डाउन है इनका। एक तो इंजरी का शिकार हो गए थे शहीन शाह अफरीदी, वहाँ पर हाफ फिट को हमने उनको खिला लिया था, उसके बाद उन्हें वो बात नज़र ही नहीं आई। बीच में उनका थोड़ा बहुत कमबैक भी होता है। शुरू में वो फुल बॉलिंग पर ही लगे रहते थे, अब दोनों वहाँ से उन्होंने अच्छी बॉलिंग शुरू की है, फुल लेंथ से बाहर निकले हैं, तो एंड के 3-4 ओवर्स में 12-13 की इकॉनमी से रन खाते हैं। इस तरह तो कोई सेलेक्ट नहीं करेगा, कोई लीग उनको नहीं लेगी, पाकिस्तान टीम में भी उनकी जगह नहीं बनती है। हारिस रऊफ की बात करें तो वो रन मशीन बने होते हैं, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन में उन्होंने अच्छा किया, वरना नहीं। नसीम शाह अभी की शक्ल पे ना जाएं कि बड़े क्यूट नज़र आते हैं, पर इन पर बात बहुत कम होती है, पर इनकी भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं चल रही है। काफ़ी टाइम से बहुत रन खा रहे हैं और गंदी लाइन और लेंथ पे बॉलिंग कर रहे हैं। एक तो ये तीनों रियलाइज़ नहीं करते अपनी गलतियों पर, इस पर काम नहीं करते, मानते ही नहीं कि हमारे अंदर कोई गलती भी है। ये तो कहती है वर्कलोड को, तो ये वैसे मानते ही नहीं है। शहीद शाह अफरीदी एक टाइम पे कहा था कि वर्कलोड क्या होता है, हालांकि पुराने वाले वर्कलोड करते रहे हैं, हम क्यों करें, पता नहीं कैसी अजीबोगरीब बातें ये करते रहते थे। दूसरी तरफ इनकी फिटनेस के साथ साथ इनके साथ जो कोचेस काम करते हैं वो भी इनको ठीक नहीं करवा पाते, ऊपर से उनकी बात भी नहीं मानते, अलग मसला है। कोई अगर अच्छा कोच लग जाए ये उनकी बात सुनेंगे ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें बहुत बुरी परफॉर्मेंस है पाकिस्तान के पेसर्स की। ये रेड बॉल नहीं क्रिकेट खेलते, ये डोमेस्टिक में जाके फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने से मना कर देते हैं। अगर ये वहाँ खेलें, थोड़ी की बॉलिंग बेहतर होगी, लाइन और लेंथ अच्छी होगी, एक जगह पे बॉलिंग करेंगे, थोड़ी अच्छी बहुत मजीद लंबी बॉलें स्पेल करवा पाएंगे। अब ये चैंपियंस ट्रॉफी में देखे हारिस रऊफ ने इतनी कोई खास बॉलिंग नहीं की, उससे पिछली वो सीरीज़ में उनको थोड़ा सा कमर का कोई इशू हो गया था, कुछ ओवर्स उन्होंने करवाए थे। ये लंबे स्पेल्स करवा नहीं सकते। T20 के हद तक भी कब कह सकते थे कि अच्छे बॉलर हैं, अब वहाँ भी ये रन्स खा रहे होते हैं बुरी तरह से। शहीन शाह अफरीदी खास तौर पर उनसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि अगर बाबर आजम बैटिंग में नंबर 1 बैट्समैन है पाकिस्तान के, तो बॉलिंग में तो वो थे, तो उनकी कोई खास ऐसी परफॉर्मेंस नहीं आया। उनके भी स्टैट्स निकालो नज़र आता है कि विकेट्स काफ़ी ली हुई हैं, पर जब बड़े मौके आते हैं, जब बड़े विकेट्स लेनी होती है, वहाँ पर वो कुछ नहीं कर पाते। बातें इनके पीछे फ़ैन क्लब बैठे हुए हैं शहीन शाह अफरीदी का सबसे ज़्यादा है, जैसे बाबर रिजवान के डिफेंड करते रहते हैं। हालांकि नसीम शाह हारिस रऊफ का इतना नहीं है, फ़ैन क्लब के मामले में इतनी ज़्यादा उनकी नहीं है, पर जिन्होंने डिफेंड उनको कर रहा था उनको भी कर रहा था। आखिर जावेद थी बहुत बड़ी मिसाल है, जिस तरह से वो दोनों को डिफेंड कर रहे होते हैं। एक टाइम पर उन्होंने यही कहा था कि मैंने तो इनको टेस्ट ओडीआई का बनाया नहीं, सिर्फ T20 का बनाया। तो भाई अब तो थोड़ा काम करते और बेहतर बना लेते। अब तो कोच भी लगे हुए हैं, फिर भी कुछ खास मुझे तो नज़र नहीं आया कुछ खास, सिवाय शहीन का न्यू बॉल से। तो अच्छी बॉलिंग उन्होंने की, मिड में अच्छी की, पर फ़ायदा नहीं। एंड में आप 30-40 रन खा रहे हो आखिरी 3-4 ओवरों में, उससे भी ज़्यादा 50 रन खा रहे हो, तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है। और अब ऑर्डनरी बॉलर बन के रह गए हो, बेस्ट या गुड भी नज़र नहीं आते फिलहाल, तो वर्स्ट बॉलिंग अटैक बन चुके हो। एक टाइम में पाकिस्तान के पेसर से दुनिया डरती थी, इस वक्त तो मार खाती है, मार खाते रहते हैं और ये डरते रहते हैं बैट्समैन। क्लासन ने बड़ा इनको मारा है, पंगे भी लेते रहे हैं। अफ्रीका के यंग प्लेयर्स से पंगे ले रहे थे उस सीरीज़ के अंदर, ट्राई सीरीज़ के अंदर, उसने भी इनको बड़ा मारा। तो पंगे शंगे लेते रहते हैं, कुछ करते हैं नहीं। ऊपर से शहीद शाह अफरीदी ये और बाबर रिजवान की तरह इसके अंदर भी कप्तानी का लालच मौजूद था, बीच में कप्तान बना भी था, फिर इसके साथ गलत किया, एकदम से वो कप्तान बना दिया। फिर इसके मसले उनके साथ असर टीवी ये ऑन द स्क्रीन तो नहीं दिखाते इतना ज़्यादा, जब ये तस्वीरें प्रोफाइल फ़ोटोज़ या वगैरह सोशल मीडिया पर डाल रहे होते हैं, पर जब मैच खेल रहे होते हैं तो तीनों के बीच में कोई ना कोई इशू ज़रूर नज़र आता रहा है। पास के अंदर सीरीज़ के अंदर जो पाकिस्तान न्यूजीलैंड की सीरीज़ हुई थी 4-1 से हम हारे थे, उसमें तो काफ़ी नज़र आ रहा था कि दिखलाने का दिल ही नहीं कर रहा खेलने का। एक तो पैशन एनर्जी कुछ इसके ना नज़र ही नहीं आती है। इंडिया वाला मैच भी देख ले, क्या तीनों ने कर लिया। एक यॉर्कर से तुमने आउट कर दिया, वो रील्स के लिए बस कॉन्टैक्ट मिल गया था, उसके बाद तो तुमने कुछ किया नहीं उसके अंदर। अपने आप को बेहतर तुम नहीं बनाओगे तो बस ख़त्म होते जाओगे।
हालांकि जब स्टार्टिंग में हमारे ये पेसर्स आए थे तो काफ़ी अच्छे थे। शहीद शाह अफरीदी, नसीम शाह की बातें होती थी, वो कड़ी काफ़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं। 2022 का T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में नसीम शाह ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। शहीन पूरा फिट नहीं था, फिर भी खेला, ठीक ठाक बॉलिंग कर रहा था। तो उसके बाद वो इंजरी का शिकार होता है, उसके बाद उसमें वो बात ही नहीं रहती, पता नहीं कैसा रिहैब इसका करवाते हैं, ऊपर से पूरी तरह फिट भी नहीं होता, टीम में वापस आ जाते हैं। वो क्लिफ डेकन पता नहीं क्यों इनको हमने रखा हुआ है और डिक्लेयर कर देता है इनको फिट। फिर रमीर राजा जैसे चेयरमैन होते हैं, रवीज राजा जैसे, वो कहते हैं जी तुम भी तुमसे अच्छे हो, तुमसे बेहतर कोई है ही नहीं, ना तुम्हारे पहले कोई आया था ना आगे कोई आएगा, ऐसी बातें वो करता है। तो इन लोगों के अंदर भरता रहा, आगे चलकर नतीजा ये निकला। हालांकि अब लगे हुए हैं कि रवीर राजा के दौर में हमने ये खेला था, वो खेला, जीता हमने तब भी कुछ नहीं, वो भी हमने दूसरों के भरोसे से फाइनल खेल लिया था, वो भी हमने नहीं पहुंचा, सिवाय 2021 के T20 वर्ल्ड कप के, उसमें हमने अच्छा खेला था। मगर वहाँ भी टॉस वाला फैक्टर था, जिस दिन हम टॉस हारे वो मैच ही हम हार गए। और वो भी अब बड़ा आखिर में शहीद शाह अफरीदी मैथ्यू वेड से छक्के खा रहे थे वहाँ पर भी। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इतने कोई खास ये बॉलर सब नज़र नहीं आते। तो बाबर हो, रिजवान हो, चाहे शहीन हो, नसीम हो, हारिस हो, भाई की कैसी हद तक T20 से अब जगह नहीं बनती है इनको, कम से कम T20 से तो ड्रॉप करें, वहाँ से तो कम चेंज लाए। हालांकि कल शहीन नसीम शहीन और हारिस हो सकता है खेलते हुए दिखाई दे रहे हो परसों। अब पता नहीं क्या प्लेइंग इलेवन हमने खिलानी है पाकिस्तान न्यूजीलैंड की सीरीज़ के अंदर, तो बड़ा सवालिया निशान है। अब सलमान अली आगा किस नंबर पर बैटिंग करेंगे, क्या करेंगे, क्योंकि उनकी भी जगह नहीं बनती, उनको तो कप्तान बना दिया हमने, T20 के तो प्लेयर ही नहीं है वो। तुम्हारा तो अंदर दिमाग हमारा काम तो करता नहीं इस मामले के अंदर, इसलिए मैं आपको पहले बोल चुका हूँ, ये सारे क्लाउन्स ही हैं बहुत बड़े बड़े, तो इसलिए ग्राउंड ही बैठे हुए हैं, तो हमारा बेड़ा गर्क कर ही जाते हैं, चाहे फॉर्मर बैठे हों चाहे करंट बैठे हों। वसीम अकरम काफ़ी बातें करेंगे, पर जब आए ना पाकिस्तान के इन पेसर्स के ऊपर काम करें, शहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह के ऊपर, और ये भी फिर अगर वो आ भी जाते हैं तो ये नहीं उनके साथ काम करने को मानेंगे, गलतियाँ मानेंगे नहीं। अगर अगर वसीम अकरम किसी और टीम के साथ जाते हैं तो उनके पेसर ज़रूर मानेंगे, वो काम करेंगे, तैयार हो जाएंगे, बेहतरी के लिए तैयार हो जाएंगे, ये नहीं मानेंगे इनके अंदर भी कसूर है, फॉर्मर वालों में अंदर भी कसूर है। तो सारे के सारे क्लाउन्स ही हैं, बस हमारा ही बेड़ा करके इन्होंने रखा हुआ है। हम बस इनको सपोर्ट करते हैं मैच में, और ये बस कोई खास परफॉर्मेंस दिखाते नहीं है, बुरी तरह हार के आ जाते हैं, कोई एनर्जी पैशन इनके अंदर नज़र ही नहीं आता, कोई हंगर नज़र नहीं आती, सस्ता एग्रेशन दिखाते रहते हैं अब ऐसे यंग प्लेयर्स को। दिखाना तो बड़े वालों को दिखाओ, उनके खिलाफ करके दिखाओ कुछ। वहाँ तुमने कुछ किया नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी गुजर गई, उससे पहले T20 वर्ल्ड कप भी उनमें भी तुमने यूएसए से तुमने चेस करवा दिया तुमने। हालांकि बैट्समैनों का भी कसूर है उसके अंदर, उस मैच के अंदर, पर फिर भी 150-60 तो तुम डिवाइड कर सकते थे ना यूएसए के अगेंस्ट भी, नहीं कर पाए। अफगानिस्तान को तुम आउट नहीं कर पाए, 270-80 का टारगेट था, तुम तुम्हारे वर्ल्ड क्लास बॉलर से नहीं हो पाए। ये सारी हमारी हकीकतें हैं। तो बस नाम के ये सुपरस्टार बने हुए हैं, जब मौका आता बड़ा, जब प्रेशर पड़ा होता है, जब नज़रें इनके ऊपर होती हैं, कुछ करके दिखाएंगे, वहाँ सारे फ्लॉप हो जाते हैं। ना रेड बॉल क्रिकेट खेलने को तैयार है, ना इनकी फिटनेस है, ना उनकी बहुत बात नज़र आती है जो पहले हुआ करती थी। वक्त के साथ साथ मजीद डाउन पे डाउन हो ही जा रहे हैं। इसलिए मैं मोइन अली की स्टेटमेंट से पूरी तरह से एग्री करता हूँ जो उन्होंने कहा, ये कोई बेस्ट नहीं है, बस गुड है, बल्कि गुड भी मुझे नज़र नहीं आते, तो बिल्कुल ही वर्स्ट बन चुके हैं फिलहाल। इसी के साथ वीडियो करें लाइक, चैनल करें सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।